पिछले एपिसोड में देखा था कि एक बंदे ने सिक्की को स्टैब करते हुए उसको पकड़ लिया था। उसके बाद सिक्की को हमें दिखलाया जाता है एक चेयर पे उसको बांध के रखा था। अब आगे हमें पुराना सीन दिखलाया जाता है। यहाँ पे छोटा सा सिक्की पार्क में खेल रहा था मिट्टियों से। उसके बाद डैड आते हुए कहते हैं चलो बेटा हमें यहाँ पे चलना है। तो सिक्की कहता है पापा मुझे अपने पीठ पे बिठाइए ना। बस कोई भयानक दृश्य दिखता है जहाँ पे सिक्की के डैड को किसी आदमी ने मार दिया होता है। उसके बाद सिक्की की एकदम से प्रेजेंट में आंखें खुलती है। सिक्की को होश आता है। तभी सिक्की अपने बगल में इन महाशय को देखता है जो एक्सरसाइज कर रहे हैं। और ये बंदा कहता है मैं तुम्हें एक बात बता दूं, बेकार नालायक लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस बंदे का नाम नाइटो है। ये बंदा भी इसी की तरह एक ब्लड डीमन है। के बाद ये बंदा बताता है इसके पिता का शरीर एक सुरक्षित जगह पे रख दिया है और उसके बाद महफूज रखा है। बाद नाइटो एक बोर्ड लेके आता है। बंदे ने अपने पैर में रोलर स्कूटर पहन के रखे थे। इनके जरिए वो अपना काम तेजी से कर सकता है। तो बताता है स्की को बताता है तारो ऑर्गेनाइजेशन के लोग ब्लैक मिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ब्लैक मिस से वेपन भी क्रिएट कर सकते हैं। उनका एकमात्र मकसद होता है डीमंस को खतर से खत्म करना। इसलिए उनका सामना करने के लिए हमने भी डीमन ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। तो उसकी की तरह अवेकन डीमनों को ढूंढता है। डीमन डीमन ऑर्गेनाइजेशन के लिए परफेक्ट है या नहीं है वो नाइटो सब चेक करता है। उसके बाद वो सिक्की की मुंह की पट्टी खोल देता है कि वो उससे कुछ सवाल जवाब कर सके। की पट्टी खुलते ही सिक्की नाइटो के ऊपर गुस्सा करने लगता है। इस देखते हुए नाइटो सिक्की का एक पॉइंट माइनस कर देता है। है तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं, ये सब में भूसा भरा हुआ है। तो कहते हैं मैं तुम्हें इतना कुछ समझाया, तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आया। ठीक कहता है चिल्लाते हुए बकवास करना बंद करो। जितने भी रस्सियां बंद रही हैं सबको खोलो। के बाद से की गहरी सांस लेकर अपने आप को शांत करता है। कुराते हुए कहता है प्लीज आप मेरी रस्सियों को खोल दीजिए। तो मुझे उस शख्स को मारने जाना है जिसने मेरे पिता की जान लीजिए। क्या तरीके से स्माइल करना बंद करो। मुझे नहीं लगता कि मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हो। मुझे अब दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। ही कुछ सेकंड में नाइटो सिक्की की गर्दन दबाने लगता है तेजी से। तो कहता है किसी भी जानवर का असली रूप तो सामने आता है जब वो मरने की सिचुएशन में हो। देखते हैं सिक्की को यहाँ पे बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। पूरे मुंह पे खून ही खून हो जाता है। उसकी आंखें पूरी सफेद हो जाती हैं। नाइटो को लगता है सिक्की लगता है मर चुका है। तो हम अगले पल में देखते हैं सिक्की की जो ब्लड डीमन आर्ट है वो एकदम सी अवेकन हो जाती है। नाइटो समझे से बचता है वैसे ही सिक्की अपने डीमन फॉर्म में आके गन लेके हवा में खड़ा था। वासी की अपने हाथ फायरिंग करने लगता है नाइटो के ऊपर। को लगता है यहाँ वो जीत चुका है। सदा में दिखलाया जाता है नाइटो को वो सिक्की के हमले के बाद भी वो सीधे ही खड़ा हुआ था। अपनी डीमन आर्ट इस्तेमाल करते हुए सिक्की के हमलों को बेअसर कर दिया था। ये पहले में नाइटो के ऊपर हमला करना दौड़ता है सिक्की। न जाने सिक्की पड़ा होता है, पता नहीं नाइटो ने क्या करा होता है। बाद सिक्की को होश आता है तो वो अपने ह्यूमन फॉर्म में उठता है। उसे कुछ भी याद नहीं था उसकी डीमन फॉर्म में क्या करा उसने। डीमन मोड में आने के बाद तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता। हम देखते हैं नाइटो जो अपने ह्यूमन फॉर्म के साथ साथ डीमन फॉर्म भी एक्टिवेट कर पाया था वो बिल्कुल रिलैक्स था। उसको आराम से डीमन फॉर्म यूज करने आती थी। को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आता ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। तो तभी कहता है यू आर डिस्कालीफाई। क्योंकि ये बात समझ चुका था नहीं तो क्या कहने का मतलब है। समझ चुका था कि नाइटो मेरे से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। इसको हराना बहुत मुश्किल है। फिर सिक्की झुकते हुए कहता है प्लीज मुझे अपना चेला बना लीजिए। बहुत ज्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ कि मैं अपने पिता का बदला ले सकूं। तभी नाइटो कहता है स्वैग में बिल्कुल भी नहीं, तुम एक नंबर के घन चक्कर हो जो ना तो अपना दिमाग का इस्तेमाल करता है अपनी ताकतों का इस्तेमाल करना जानता है। तभी नाइटो अपनी डीमन फॉर्म को एक्टिवेट करता है इसको खत्म करने के लिए। जैसे कि अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। बल्कि सिक्की उसके बाद नहीं भागता है, वो नाइटो के ऊपर हमला करने के लिए दौड़ता है तो अपनी छातों को नुकीला कर लेता है। तो को लगता है ये बंदा एक नंबर का बेवकूफ है। इस छातों के कांटों से बचता हुआ अपने हाथ में एक गन बनाकर तो के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है। तगड़ा एक ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं नाइटो ने सिक्की के हमले को रिफेल कर दिया था। धीरे धीरे सिक्की अपने खुद पे के ऊपर से काबू खोता जा रहा था। के बाद नाइटो ब्लड डीमन का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे वेपन बना के चिकी को खत्म करने के लिए तैयार था। चिकी अपने आप को बहुत ज्यादा काबू करते हुए बिल्कुल भी हार नहीं सकता हूँ, मुझे अपने पिता का बदला लेना है। तब ये देख के काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हो जाता है।
लेकिन ने खुद पे काबू कर लिया। नाइतो पूछता है सिकी से, तुमने आखिर इस डीमन के ऊपर कब्जा कैसे करा, किस शरीर के अंदर था। कहता है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता डीमन का ब्लड कैसे काम करता है, नहीं कहा था मुझे कि इस ब्लड को कंट्रोल करना पड़ता है। कहता है तुम्हें मैंने देखा तुमने किस तरह से अपने खून का एक वेपन बनाया था, के बाद कि नहीं नारुतो को कॉपी करा था। कहता मुझे नहीं पता मैंने ये कैसे करा। भागते भागते चिल्लाया और मैंने सोचा कि एक गन आ जाए, तो एकदम से मेरे पास गन आ गई। के बाद वो एकदम से वेपन बन गया। तो कोई बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था इतना बेवकूफ होने के बाद भी डीमन ब्लड को कैसे कंट्रोल कर पा रहा था। बंदा जिस तरह से हर एक बात पे गुस्सा करता है, अपनी पावर को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता। ब्लड को कंट्रोल करने के लिए तो अपना दिमाग बिल्कुल शांत रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कर पाएंगे तो अपने खुद पे से काबू खो देंगे, जक मोड में आ जाएंगे। लेकिन सिक्की का उल्टा है, जैसे कि वो खुद पे से काबू खो देता है, वो अपनी पावर का बिल्कुल सही से यूज कर पाता है। ब्रजंग मोड को भी पैर तले हरा देता है, बल्कि अपनी से वो अपनी डीमन पावर को अवेकन कर पाता है। तो को भी बिल्कुल समझ नहीं आता ये आखिर कौन सा तरीका है डीमन को काबू करने का। टिकी कहता है जिस शख्स ने मेरे पिताजी की जान ली है उससे बदला लेना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे ताकतवर बनना पड़ेगा। तो कहता है सिकी तो अभी भी अपने आप के ऊपर बिल्कुल भी अच्छे से काबू नहीं कर पाते, एक बार भी तुम अगर ब्रजक मोड में आ गए तो मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगा। बाद हमें दिख रहा है सिकी के सर में नाइतो भाला मार देता है। हमें दिख रहा है तो नाइतो ने ऐसा बिल्कुल नहीं करा था, तो अपने चेला बनाने के लिए राजी नहीं हुआ था, तो ने उसे स्टूडेंट बना लिया था। किसी को बिल्कुल भी समझ नहीं आया था आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ। एक आइलैंड दिखलाया जाता है जहाँ पे सिकी है, ये एक गुप्त है। आइलैंड का नाम हेल्थ टूर स्टफ ओनिशिकामी भी कहा जाता है। डीमन के लिए बड़ा सा स्कूल है, नाम है रेसिस एकेडमी। पे डीमनों की मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, मोतारो ऑर्गेनाइजेशन का सामना कर सके। इसी स्कूल में सिकी को सिखाया जाएगा डीमन ब्लड को कैसे कंट्रोल करा जा सकता है, भी इसी आइलैंड पे अब रहेगा। अब बातें सारी जानकर सिकी का दिमाग बिल्कुल ही लाल हो जाता है। छुट्टी कहता है मैं अपने आप को खुद को ताकतवर बना सकता हूँ, ताकतवर मैं उस बंदे की जान ले सकूं जिसने मेरे बाप को मारा है। ताकतवर तो बन सके हो पर लेकिन तुम्हें इसके लिए बहुत ज्यादा दर्द सहना पड़ेगा। कि मजे में कहता है ज्यादा दर्द सहने के बाद भी मैं इससे ज्यादा दर्द नर्क भी सह सकता हूँ। ये देख के हैरान है कि विशस के सर पे एक सीन दो सीन आ चुकी है। उसके बाद सीकी अपनी न्यू स्कूल की ड्रेस पहन के तैयार हो जाता है। तभी तो कहता है अगर तुम स्कूल में बिल्कुल भी नालायक निकले तो मैं तुम्हें स्कूल से बेदखल कर दूंगा। तो पूछने के बावजूद बताता है नहीं तो तुम्हारे डैड की बॉडी एक सुरक्षित जगह पे रखी है, तो आशिकी की कोई डिसाइड करनी है पिताजी का अंतिम संस्कार कैसे करेगा। पेपर में नाई तो अपने स्केट से गाते हुए कहता है पूछने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 15 सेकंड है, जल्दी दौड़ के आओ, अपने वक्त पे पहले नहीं पहुंच पाए यार तो मैं आपके मैं जैसे तुम्हें नहीं स्कूल चल से सकता। निकाल दूंगा। तो उसके बाद तुम्हें सिक्की के होश उड़ने लग जाते हैं। फिर भागता भागता हाफते हुए कहता है नई क्लास तक पहुंचता है। नई क्लास में आने के लिए सिक्की काफी ज्यादा एक्साइटेड था, आओ सिक्की अभी। के ऊपर लाठी मारते हुए सिक्की को अंदर पहुंचा देता है। फिर नई क्लास में आकर एक नए क्लासमेट को देखता है। सिक्की अब एक बंदे से बात करने की कोशिश करता है। नाम का ये बंदा कहता है बात मत करो, कुछ ज्यादा ही रूडी हो हैं, तो सिंह भी नहीं है, तो तुम अवेकन नहीं हुए हो। सिंह दिखलाते हुए जिन कहता है कि ये अपने सिंह को इनविजिबल रखते हैं। सुन काली नाम का ये बंदा को इनविजिबल रखने वाले नौसिखिए होते हैं। कहने का मतलब है कि मैं एक नौसिखिया हूँ। नाम की लड़की हंसते हुए कहते शायद लगता है हमारी क्लास में अब लड़ाई होने वाली है, आएगा। बंदा जूजी नाम का लड़का क्लास में कहता है तुम्हें क्लास में नहीं लड़ना चाहिए। क्लास में रुकुरो नाम का ये लड़का और नाम की एक और लड़की। जूजी कहता है मैं स्कूल के नियम का अच्छे से पालन करना चाहिए। तभी इसके ऊपर चढ़ते हुए कहता है मुझे तुम्हारा ये बेकार सा एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उनके पीछे चांद से नाइतो आके हुए कहता है तुम लड़ने के लिए नहीं आए हो, ये पढ़ाई करने के लिए आए हो। उनको पता ही नहीं चलता है नाइतो कब इन दोनों के पीछे आ गया अचानक से। सन से कहते हैं चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फिर कहता है आज हम एक गेम खेलेंगे। नाई तो एक जंगल में लेके आता है, उसका नाम सिंद्रा फॉरेस्ट है। नाई तो कहता है तुम सबको मेरे से बचकर अपने स्कूल में पहुंचना है, अगर तुम सब पकड़े गए तो ये गेम यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो अपना गोल कंप्लीट नहीं कर पाए तो तुम सबको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तुम सब जानते हो एक मामूली स्कूल नहीं है, तुम सभी की अच्छे से ट्रेनिंग होगी। अपने ब्लड पावर का यूज नहीं कर सकता, तुम सब अपने ब्लड पावर का यूज कर सकते हो। तुमने अपनी पावर का यूज करते हुए को मार दिया तो भी अपने एटीट्यूड में कहते हैं अगर तुम्हें लगता है तुम मुझे मार पाओगे तो कोशिश करके देख लेना। तुमने ऐसा कर लिया उसी टाइम तुम ग्रेजुएट हो जाओगे। जानता हूँ कि यहाँ पर तुम किसी न किसी उद्देश्य की वजह से आए हो, उद्देश्य को पाने के लिए तुम्हें जीतना ही होगा।
सारे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अभी कहता है अगर आप मुझसे लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएंगे तो तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार रहूंगा। और इनका ये गेम शुरू होता है। एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। मिलेंगे अगले एपिसोड में।